Good morning, students. I am Dr. Mamta Sharma. Welcome to the Word Student Scope. Today I am going to discuss with you the most important topic of the class 12th. The name of the chapter is Cell, the Unit of Life. We are going to discuss the next topic here. So we are going to discuss about the cell membrane first. In this slide, we are going to discuss about the cell membrane as well as about the cell wall. So today I will discuss with you first the cell membrane. So cell membrane की हम बात करते हैं. Cell membrane, the membrane of the cell, the outer covering of the cell. Cell membrane means the outer covering of the cell, that is known as cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane. It is also known as plasma membrane and it is also known as plasmolemma. And it is also known as प्लाज्मोलेमा. इतने सारे नाम एक सेल मेम्ब्रेन को दिए गए हैं, ये इसका फंक्शन सिग्निफाई करेंगे. सो स्टार्ट करें. द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. Just after the advent of electron microscope, जब इन्वेंशन होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है, उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, मतलब उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ा, तभी वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर जान पाए. राइट. तो जब केमिकल स्टडीज की गई, किसकी? रेड ब्लड सेल्स की. जब केमिकल स्टडीज की गई रेड ब्लड सेल्स की, तो क्या पता लगा? दैट मेक साइंटिस्ट एबल टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, उसके लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च की. तो क्या स्टडीज ने शो किया? दैट द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन or the plasma membrane that is mainly composed of lipids and proteins. Again and again question will be asked from this part that the cell composition of cell membrane. Cell membrane is composed of lipids and proteins. इसी के बारे ये बेस है कि cell membrane is composed of lipids and proteins. तो इसके ऊपर हम आगे चलेंगे. So see here the diagram of cell membrane. देखिए इसको, ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर जो है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर ना. मैंने ये सिर्फ पिक्चर इसलिए यहाँ लगाई है कि आपको मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. आई हैव डिस्कस्ड विद यू द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो यू मस्ट नो फ्रॉम दिस फिगर इट इज वेरी क्लियर that this composition of cell membrane, this cell membrane is made up of lipid bilayer and proteins. तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का. उस मॉडल का एक एक्सेप्टेड नाम है कि साइंटिस्ट ने दिया. ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे. राइट. तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये चीज क्लियर होगी हमें. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. The major lipids are, major lipids कौन से हैं? The major अब आपको क्या पता करना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स तो एक ओवरव्यू है. अब मेजर लिपिड्स कौन से थे? दे आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर. कौन सी बाइलेयर में? लेट अस डिस्कस. ये बाइलेयर है. सी सेल मेम्ब्रेन जो है, ये है लिपिड बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर, मेजर लिपिड जो आपके थे, लिपिड्स आर अरेंज्ड इन, they are phospholipids that are arranged in bilayer. क्वेश्चन आता है
कि कौन से लिपिड्स जो हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड्स होते हैं, कौन से लिपिड्स होते हैं? फोस्फोलिपिड्स, राइट। एंड दे आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। तो जो लिपिड्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है मेम्ब्रेन के अंदर? पोलर हेड जो है, उनका जो पोलर हेड है वो दैट इज टुवर्ड द आउटर साइड। देखिए इस डायग्राम में नजर आएगा, बाइलेयर है, ये है बाइलेयर स्ट्रक्चर, ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है लिपिड का, ये 2 लेयर्स हैं लिपिड की, ठीक है। लिपिड्स जो है दे आर अरेंज्ड एज बाइलेयर इन दिस स्ट्रक्चर एंड इन दिस क्या है, जो पोलर हेड है दैट इज टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द जो सेकंड हेड है दैट इज टुवर्ड्स द इनर साइड। सो हम आगे डिस्कस करते हैं। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, इसकी एक सिग्निफिकेंस है, अभी पढ़ेंगे। एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। सैंडविच की तरह आपने देखा, सैंडविच की तरह जो 2 उसके हमारे सैंडविच हैं वो है हमारा लिपिड्स, और उसके अंदर वाली स्टफिंग जो है वो है हमारी प्रोटीन। नाउ दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो हम कह रहे थे, देखिए यहाँ पे कि लिपिड्स जो हैं कैसे मेम्ब्रेन में अरेंज्ड हैं, विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। तो इससे क्या हुआ, जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, 11th क्लास की केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर आता है, तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपको ये पता लग गया कि लिपिड बाइलेयर में लिपिड्स जो हैं उनका पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड है और जो सेकंड हेड है वो दैट इज टुवर्ड द इनर पार्ट। अब इनर पार्ट होने से क्या है, जो नॉन पोलर पार्ट है दैट वो किससे प्रिवेंट हो रहा है, फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तीसरी बात, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स, और लिपिड्स कौन से, और क्या मेम्ब्रेन क्या कंटेन करती है, कोलेस्ट्रॉल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉस्फोलिपिड्स पूछा जाता है, और क्या कंटेन करती है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कंटेन्स द कोलेस्ट्रॉल। अब हम करते हैं बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, देखते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन clearly revealed that the cell membrane also possess protein and carbohydrate। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है that is made up of protein and carbohydrates। Now the ratio of protein and lipid that varies considerably in different cell types। अब आपको ये तो पता लग गया कि प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये भी पता लग गया कि फॉस्फोलिपिड्स, जो लिपिड्स कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। और उसके बाद प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं उनकी रेशो क्या है, दैट वेरीज, दैट डिफर्स इन डिफरेंट सेल टाइप। हर सेल टाइप की सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन की रेशो वेरी करेगी। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, ये याद रखना पड़ेगा। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, इस पर क्वेश्चन आता है। एज सच लाइन एनसीईआरटी की उठ के आती है पेपर में। ह्यूमन बीइंग्स में जो एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन है, एरिथ्रोसाइट कौन है, आई होप पता होगा, एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स के बारे में, आरबीसीज की बात कर रही हूं मैं। जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है एरिथ्रोसाइट्स की, उसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो लिपिड्स और प्रोटीन की रेशो है ना वो वेरी करती है इन डिफरेंट सेल टाइप्स, ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन
मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब हम लिपिड की बात तो हमें क्लियर होगी कि फॉस्फोलिपिड्स एंड नॉन पोलर हेड जो है टुवार्ड्स द आउटर साइड है, और पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड है, नॉन पोलर जो है टुवार्ड्स द टेल साइड है। अब सेकंड हमने ये चीज़ देखनी थी कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की रेशो जो है वो वेरी करती है इन डिफरेंट सेल टाइप्स, राइट। तो अब हम बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया एक ह्यूमन बींग्स के एरिथ्रोसाइट्स का, उसमें हमने क्या देखा कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की रेशो है वो वेरी करती है। अब हम देखते हैं आगे, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, लिपिड्स की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे हैं, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल। देखो जी, जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे हैं, इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स है। मैंने कहा आपको कि जो हमारी लेयर है ये फॉस्फोलिपिड, लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, राइट। सेकंड बात मैंने की कि इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स द मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, दिस इज आल्सो राइट। थर्ड बात मेरी थी कि प्रोटीन्स, लिपिड्स की बात होगी, प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपोजिशन ऑफ cell membrane, they are of two types. What are those? First type is integral proteins, second is peripheral proteins, and these are embedded. ये कैसे हैं, इनके functions हम आगे discuss करेंगे. So I think now the and this model is known as the fluid mosaic model. इसको bilayer lipid bilayer जो model है, that is the fluid mosaic model. Now I think this diagram is very clear कि ये इसके कंपोज, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक वेल एक्सेप्टेड मॉडल है जिसे कहा गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। हाँ जी, आगे चलें। सो improved model of the structure of cell membrane, improved model of the structure of cell membrane का क्या मतलब है, मतलब कि जब पता लग गया कितने लिपिड की रेशो है, कितनी प्रोटीन की रेशो है, कौन सी प्रोटीन्स का क्या नाम है, इंटेग्रल प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, तो एक इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन जब उसकी स्टडी कर लेगी, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोल्सन ने। इसको सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल को जो है सिंगर एंड निकोल्सन के नाम से भी जाना जाता है, 1972 में दिया था, और इस मॉडल का क्या नाम है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। very important question from the cell membrane part, and it will definitely come in the exam कि fluid mosaic model को आपको describe करना होगा, and you will describe this fluid mosaic model with the help of diagram. So according to this क्या कहता है fluid mosaic model, quasi fluid nature of the lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer। देखो जी, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, जो क्वासी फ्लूइड नेचर जो है लिपिड की क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड का, दैट अनेबल्स द, दैट प्रमोट्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। देखिए फिर से जरा चलें पीछे, कहता है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, जो ये हैं आपके लिपिड्स है ना, तो इनकी जो क्वासी फ्लूइड नेचर है दैट अनेबल्स द मूवमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स। आपने कहा एक प्रोटीन है इंटेग्रल प्रोटीन, दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन्स, तो इन प्रोटीन्स की मूवमेंट को कौन प्रमोट करता है, कौन हेल्प करता है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स इसकी मूवमेंट को हेल्प करते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमने कंपोजिशन पढ़ ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमें पता लग गया कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 में दिया था। हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. Plasma membrane is also known as the plasma lemma. Plasma membrane is also known as semi permeable membrane. इसको क्यों कहा जाता है, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट का क्या मतलब हुआ, मेम्ब्रेन है आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई, सैंडविच मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। अब इसमें से कैसे मूवमेंट होगी,
ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मेम्ब्रेन के बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक क्वालिटी है, उसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल इसको कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल? बिकॉज इट अलाउस ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। इसके जो सिलेक्टिवली परमिएबल होने के कारण ये कुछ मॉलिक्यूल्स को एंट्री देगी और कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देगी। इट विल नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। सभी मॉलिक्यूल्स इसमें से पास नहीं करेंगे। इट विल अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन होना। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन। देखिए, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ इट। मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। मतलब ये सिलेक्शन कर लेती है। परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इट विल सेलेक्ट कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे, कौन से मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएंगे, राइट। तो इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सारे इसकी सिग्निफिकेंस है सेल मेम्ब्रेन की। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy। देखिए, मैंने ये तो कह दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को टू एंटर एंड टू एग्जिट फ्रॉम द मेम्ब्रेन। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। पर आप मेरे को ये बताओ, क्या ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि इस सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स आ गए, सेल के बाहर चले गए? कहने में बहुत सिंपल है, बट इट रिक्वायर्स एनर्जी, राइट। So many molecules can briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport। Question आता है, difference between the passive transport and the active transport। Passive मतलब without the aid of energy, without the use of energy। When the molecules they pass through this membrane without the use of energy, that is known as passive transport। So many molecules, this thing is very important, that many molecules can move across the membrane। मतलब many molecules can transport across the membrane, can move across the membrane without any help of energy। This is known as passive transport। Next in neutral solutes। ये याद रखने वाली बात है, हर चीज की कौन से मूव करेंगे, कौन से मूव नहीं करते। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। 9th क्लास की बायोलॉजी में, 9th बायो में आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियरली दी गई है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ आई कैन जस्ट गैस कि आपको पता होगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन, यहां एक बात लिखी गई है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अगर आप 9th की बायो खोलेंगे तो उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी विद एग्जाम्पल। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है जी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन मतलब मूवमेंट कहाँ कैसे होती है मॉलिक्यूल्स की? मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। गैसेस जो है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है, ये कैसे मूव करते हैं?
बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव करते हैं ये। अच्छा जी, तो आगे चलें। अब मैं ये बताने ही वाली थी बात, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। अब जब हमने बात की कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव करते हैं from the higher concentration to the lower concentration, that process is known as diffusion as we have discussed, and example is the neutral solutes. So next है water, which is a universal solvent. So water may also move across the membrane from the higher to lower concentration. जब movement होती है water की from the higher to across the membrane, from the higher to lower concentration, that process is movement of water by diffusion. This line is very very important. ये बात समझने की है कि when the water moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration, that process is known as osmosis. Question will come, the difference between diffusion and osmosis. ये concept 9th class bio में भी दिया गया है। As आगे चलें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। हमने अभी लिपिड बायलेयर का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर नहीं आने दे रही, पर कैसे आएंगे फिर ये मॉलिक्यूल्स अंदर? दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन, उनको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी जो लिपिड बायलेयर है, जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हमने पढ़ा सिंगर एंड निकोल्सन का 1972 का, उसमें हमें एक चीज़ पता लगी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन नॉट पास थ्रू दिस नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। तो हाउ दे विल मूव देन? दे विल मूव विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, राइट। तो कैरियर प्रोटीन से की हेल्प लेते हैं। तो कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, क्या फंक्शन है कैरियर प्रोटीन का? कैरियर प्रोटीन क्या करता है? फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स बाहर हैं सेल के, राइट, तो वहाँ पे लिपिड बायलेयर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। वो कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके जो अंदर आने की मूवमेंट है उसको कौन फैसिलिटेट करता है? कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेट करते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. अभी तक तो मैंने ये बात की थी आपके साथ कि molecules जो है they pass through the membrane without the aid of energy. When they move without the aid of energy, that process is known as passive transport. But when they need the carrier protein, I have also discussed with you this point. Now the thing comes, a few ions or molecules. Many molecules की बात नहीं कर रही मैं, few ions or molecules की बात कर रही हूँ. They are transported across the membrane against their concentration gradient. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। अगेन हमने कहा था अभी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होती है? फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, राइट। तो अब ये कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? दे मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? फ्रॉम लोअर टू हायर। आगे मूवमेंट थी फ्रॉम हायर टू लोअर, नाउ द मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर टू हायर। तो इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस पता होना जरूरी है, और आयंस की मूवमेंट किस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होती है, कैसे होती है, ये पता होना बहुत जरूरी है। फाइन, तो नेक्स्ट चलते हैं। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो हमने डिस्कस किया कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है विच इज़ फ्रॉम लोअर टू हायर। देखिए हायर कंसंट्रेशन से एक एनवायरनमेंट है जिसमें कंसंट्रेशन जो है आयंस की मॉलिक्यूल्स के दे आर प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन। नाउ दे हैव टू मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो दैट इज नॉट एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। दे कैन कन्वीनियंटली मूव फ्रॉम
higher to lower concentration. But the thing is, when the movement is across the, against the, when the movement is against the concentration gradient, against the concentration gradient का मतलब होता है lower से higher अगर जाना पड़े. When the ions or molecules will move from lower to higher, lower to higher medium, तो what will happen? Energy is required. So energy is utilized in the form of ATP. Energy dependent process है. There is a requirement of energy. Energy will be fulfilled by the process of ATP. ATP क्या होते हैं? I hope ये पता है. 9th 6th 7th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ATP क्या होते हैं? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को. तो बॉडी में जो एनर्जी है हमारे सेल में वो किसके कारण है? एटीपी के कारण. तो जो एटीपी अगर सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस मीन्स इट नीड्स एटीपी. So in which ATP is utilized and that process is known as active transport. Example higher classes में पढ़ा जाएगा. जब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ नाम याद रखो, सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है जी, चलें आगे. So this was all about the cell membrane. तो सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है. सो लेट अस डिस्कस दिस. सेल वॉल हमने वैसे तो ये ओवरव्यू ऑफ सेल में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, पर अब हमें इंडिविजुअल हर ऑर्गेन का हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं. एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर देखो जी, ये है इंपॉर्टेंट इसमें. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स. तो एक चीज, वन थिंग विच आई हैव क्लियर्ड यू, दैट इज कि सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग. सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट्स एंड द फंजाई. प्लांट्स और फंजाई में सेल वॉल होती है, किस चीज की बनी होती है आगे डिस्कस करेंगे. तो एक चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल जो है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. तो ये क्या होता है? दैट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसकी आउटर कवरिंग है? फंजाई एंड प्लांट्स की. अब कंपोजिशन में हमें थोड़ी क्लियर हुई. सेल वॉल नॉट ओनली किसकी बनी हुई है, ये भी आगे डिस्कस होगा. सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. तो सेल वॉल की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हाई a cell should have cell wall? The answer is cell wall not only gives shape to the cell. I am saying that cell wall is providing shape to the cell, but not only it provides shape to the cell, but it also protect the cell. ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है. कहाँ से? फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड फ्रॉम द मैनी इंजरीज. मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन. ये किस में हेल्पफुल होती है? सेल टू सेल इंट्रैक्शन में. एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो इसके ये फंक्शन है जी. सो दिस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सेल के ऑर्गेनल्स का कंपोजिशन, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस पता होंगे तभी आगे चैप्टर चल पाएगा. सो it not only gives shape to the cell, but it also provide protection to the cell, and it also helps the cell in cell to cell interaction. The interaction between the cell to cells, that is also facilitated by cell wall, and it provide barrier to undesirable macromolecules. जो undesirable macromolecules हैं, macromolecules हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे लोअर क्लासेस में.
डिफरेंसेस पढ़े हुए हमने बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो अनडिजायरेबल मीन्स विच आर नॉट डिजायर्ड, तो जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको दे प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो एक इसमें सेल वॉल की जब बात हो ना तो नॉन लिविंग जरूर याद रखना है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे सेल वॉल और को सेल मेम्ब्रेन से, राइट। तो आगे मूव करें। एल्गे, अब आती है कि ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है। एल्गे है सेल वॉल, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ग्लैक्टन्स की, मैनन्स की एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको क्या याद रखना है, आपको देखना है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल देखनी है आपको। हमने कहा एल्गे की सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, किसका बना है, सेलुलोज का, ग्लैक्टेंस का, मैनन्स का और मिनरल्स का लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लांट्स में ये किसका बना होता है, प्लांट्स में ये बना होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का। देखो जी एल्गे में सेल वॉल प्रेजेंट है, दैट्स राइट, लेकिन वो सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन एल्गे द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डोंट हैव, राइट। सो प्लांट्स में किसके, प्लांट में जो सेल वॉल है तो उसकी कंपोजिशन क्या है, ये क्वेश्चन आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको मल्टीपल चॉइस भी आता है नीट में, और वैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्लांट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ये है आपकी प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन। लेकिन अगर आपको एल्गे की सेल वॉल की कंपोजिशन पूछी जाए तो आप उसकी अलग से बताओगे कि सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स एंड द मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो यहाँ तक कुछ कंपोजिशन क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल। इतना हम डिटेल में जाते नहीं हैं 11th में, अगर इसके आगे प्राइमरी वॉल इस तरह से है, जितना आपके सिलेबस में है दैट आई विल टीच यू। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की, मतलब प्राइमरी वॉल दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की, कौन सी, प्राइमरी वॉल, वो कैपेबल है किसके, ग्रोथ के, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, जो वो डिमिनिश होती जाती है जैसे जैसे आपका सेल मैच्योर होता है। और सेकेंडरी वॉल किसके में बनती है, दैट इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। इनर साइड कौन सी होगी सेल की, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर ही तो सेल वॉल है ना, तो सेकेंडरी वॉल कौन सी होगी, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें आपको कंपोजिशन याद रखनी है और ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये आगे कंपोजिशन चलती है। मिडल लमेला, अभी तो हम सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं हर चीज के बारे में, राइट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग से। मिडल लमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट आया था पहले, अब आया है कैल्शियम पैक्टेट। ये किसका कौन, ये कौन है, मिडल लमेला। मिडल लमेला एक लेयर है, जैसे प्राइमरी लेयर है, सेकेंडरी लेयर है, वैसे ही मिडल लमेला है। मिडल लमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मिडल लमेला क्या फंक्शन करती है, दैट होल्ड्स और ग्लूज द, होल्ड करती है या क्या करती है, ग्लू करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को, होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। आगे देखते हैं, सेल वॉल एंड द मिडल लमेला मे बी ट्रावर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें ना नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। सेल वॉल एंड द मिडल लमेला, they may be traversed by the plasmodesmata
which connect the cytoplasm of the neighboring cells. Plasmodesmata, plasmodesmata, ये क्या है? What is plasmodesmata? It connects the cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata. सेल वॉल और मिडल लमेला जो है वो ट्रेवर्स्ड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। दो सेल प्रेजेंट है, उनके साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट करता है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। तो सेल वॉल और जो मिडल लमेला दे मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। चलें आगे। So this was all about the cell membrane and the cell wall. So this is a very brief introduction about the cell membrane and cell wall. I have tried my best to cover the 11th class biology syllabus. I hope आपको understand किया होगा and आप इसको पढ़िए NCERT से। Thank you.